एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं वो, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पॉजिटिव रहना है और अपने पार्टनर पे फोकस करना है आप लोगों को। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं वो, उनकी ट्रू फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, एक्चुअली 3 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। ओके, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, बताइए यूनिवर्स। ओके, ठीक है, बॉटम से देख लेते हैं, एस ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यानी कि जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपके पार्टनर का जोडिक साइन। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है। यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो सारी जोडिक साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सारी जोडिक साइन निकल के आए गाइस यहाँ पर। ठीक है, ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग होने वाली है। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। आई होप आप लोगों को कार्ड विजिबल हैं। ओके, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, या तो आपका मूलांक है, भाग्यांक है, या आपके पार्टनर का है, कहीं ना कहीं आप लोगों से ये नंबर्स रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूं कि आपके पार्टनर, आपको लग रहा है कि जब ये आपके साथ थे ना, आपके पार्टनर, तो बहुत खुश थे, चीजें बहुत बैलेंस आउट थी, इनको किसी चीज की कमी नहीं थी, खास करके फाइनेंस से रिलेटेड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर ये इतने सीरियस ही नहीं थे। देखो, 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो फाइनेंशियली ये स्टेबल थे और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन ये तो और भी लोगों की हेल्प करते थे, जैसे कि इनके दोस्त मांगते होंगे, इतने पैसे दे दे, उतने पैसे दे दे, तो ये हेल्प करते थे अपने दोस्तों की, या कोई भी इनसे मांगता था उनकी हेल्प करना। वो चीजें मुझे दिख रही है, फाइनेंशियली स्टेबल थे। या फिर ऐसा दिख रहा है कि घर वालों के पैसे होते हैं ना, जैसे मदर फादर, उनके पैसे थे और ये उनको दे देते थे अपने दोस्तों को, या किसी ना किसी की हेल्प करना, ऐसा दिख रहा है। बेसिकली अभी क्या सिचुएशन दिख रही है कि या तो ये केयरलेस थे, इतना करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर इतना सोचते नहीं थे। ठीक है, और इसी वजह से इन्होंने आपसे शादी करने का फैसला या फिर आपसे दूर रहने का फैसला किया, क्योंकि इनकी फैमिली चाह रही थी कि ये आपसे शादी करें, उससे पहले इनका करियर हो। वाकई में बात सही है, जब तक इंसान पैसा नहीं कमाएगा, जब तक सेटल नहीं होगा, जब तक पैसे नहीं होंगे, तो वो शादी कैसे करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं उठा सक रहा है, तो वो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उठाएगा। समझ रहे हो, या उठाएगी, समझ रहे हो। मतलब मुझे ऐसी चीजें दिख रही है कि ये स्टेबल नहीं थे बेसिकली, या फिर ऐसा था कि इतने केयर फ्री थे, इनको कोई मतलब नहीं था पैसों से रिलेटेड, इनको इनके ऊपर ना कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। पर इनकी जब, हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली से कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है या ये लड़का पसंद है, तो उन्होंने पहले इनको एडवाइस किया, पहले करियर तो बनाओ, किसके भरोसे लेके आ रहे हो, या ला रही हो, या ला रहे हो। मतलब देखो, ये तो एक बहाना था इनकी फैमिली वालों का कि करियर पे ध्यान दो, पहले पैसे कमाओ, क्योंकि वो आपको पहले ही पसंद नहीं करते थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। पसंद ना करने का कारण हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, या कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी। ठीक है, तो आपकी फीलिंग देखूं तो आपको इन्होंने
सेपरेट कर दिया, आपको अपने से दूर कर दिया, ठीक है। बस अपने करियर स्टेबल ना होने के कारण या फैमिली की बातों में आने के कारण, या इन्होंने पहले सोचा कि पहले करियर को सही किया जाए फिर ही आपकी तरफ आया जाए, ठीक है। या हो सकता है कि काफी मनी माइंडेड है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, शॉर्ट टर्म ढूंढते हैं पैसा कमाने के लिए, शॉर्ट रास्ता पकड़ते हैं इस टाइप के। और वो रास्ता क्या होता है कि टेम्पररी होता है। अगर आप मेहनत करोगे और एक लंबे रास्ते में चलोगे, भले ही आपको सक्सेस थोड़ा लेट मिलेगी पर मिलेगी। पर आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसा कमाने के लिए या पैसों के लिए इतना ज्यादा मनी माइंडेड कि इन्होंने आपको छोड़ दिया किसी और की वजह से। या तो फैमिली कह रही थी कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो हम तुझे अपनी जो प्रॉपर्टी है उससे बेदखल कर देंगे, हम कुछ नहीं देंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अगर ये कहीं और को चले गए, कहीं और इनको ऐसा लगा कि यार उससे शादी करने में फायदा है या उधर जाने में फायदा है, समथिंग थर्ड पार्टी, समथिंग रोमांटिक पार्टी, ठीक है। या किसी से इनको फायदा हो रहा था बेसिकली, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ जो रेजोनेट कर रहा है आपको वो रखना है, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। तो हर चीज तो जरूरी नहीं कि हो जाए रेजोनेट, कई बार हो भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी लोगों से 100% रेजोनेट होती है। कई बार आप लोग बोलते हो कि ये तो मेरी रीडिंग है, ये तो मेरी पर्सनल रीडिंग हो गई। तो वो चीजें हैं, ठीक है। आपसे जितना रेजोनेट हो रहा है उसे रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो आप ना, इन्होंने आपको सेपरेट किया तो आप इतनी लो एनर्जी में गए, अकेला कर लेना, उठना बैठना नहीं किसी के साथ, मतलब टेंशन में आना, रातों को नींद नहीं आना, स्ट्रेस में रहना, इवन रातों को क्या दिन भर ऐसा दिख रहा है स्ट्रेस में ही रहना। सेपरेशन का टाइम जो आपने झेला है वो बहुत बहुत तकलीफ में झेला है। या जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे, या आपको जब ये आपसे सही से बात नहीं करते थे, सेपरेट करने से पहले भी हो सकता है, जब दिक्कत चल रही थी बेसिकली आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में, तो आप टूटे हो, बिखरे हो, आप मतलब ऐसा कि आप अकेले, हर चीज होने के बाद भी आपका कहीं मन नहीं लगना। हो सकता है आपका अच्छा करियर है, वहां भी मन नहीं लगना। या हो सकता है कि आपने इनकी वजह से अपना करियर छोड़ दिया हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, जो मैरिड है, और आपने इनसे शादी करने के बाद अपना करियर को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, इनकी फैमिली के चक्कर में या इनके चक्कर में। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। या फिर अगर आप अनमैरिड भी हो तो भी आपने उतना फोकस अपने करियर में ना रहकर इनको स्टेबल बनाने में किया है। आप इनको समझाते रहते थे कि थोड़ा करियर पे फोकस रखो, तभी तो तुम बात कर पाओगे या कर पाओगे, स्टेबल रहो। पर ये ना कैजुअली लेना, लाइट लेना, चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेना, रिश्ते को सीरियसली नहीं लेना वाली एनर्जी है। आप कितना समझाओ, इस इंसान के बुद्धि में नहीं जा रहा था। आप बहुत टेंशन लेते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी फैमिली वाले भी तो देखेंगे कि यार लड़का क्या करता है या लड़की क्या करती है, समझ रहे हो, लाइक दैट। तो आपको भी स्ट्रेस होता था कि मैं क्या करूं, ये तो समझता ही नहीं है या समझती ही नहीं है, काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है। अब करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने देखा ना आपको सेपरेट करने के बाद कि इनका कोई नहीं है। देखो, पैसा नहीं है तो कोई नहीं है, कोई इनकी वैल्यू नहीं कर रहा। इवन फैमिली मेंबर्स भी, कोई इनके दोस्त या कोई भी इनकी वैल्यू नहीं कर रहा। आप तो हर जगह साथ थे, चाहे पैसा हो ना हो, आपको पैसों से मतलब नहीं था, आपको तो इनसे मतलब था, इनको प्यार देने से मतलब था। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है हर कोई, हर किसी ने इनका फायदा ही उठाया है, इनके पीठ में छुरा ही गोपा है, स्टक सा फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है हर कोई इनके पीठ में छुरा घोप के चले जा रहा है। और ये देख रहे हैं ना कि हर कोई इनका इस्तेमाल कर रहा है, और ये अकेले पड़ चुके हैं। और ऐसा देख रहे हैं कि आप भी तो इन कहीं, मतलब आप भी तो इनसे बस कमिटमेंट मांगे जा रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपनी ही पड़ी है। आप इनसे बस चाहते हो कि ये शादी करें, कमिटमेंट दे, आपकी तरफ आए, पर कैसे करूं मैं, आपको बता भी नहीं पा रहे। ये ना खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके दिल में प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। मुझे यहाँ पर प्यार फीलिंग्स बहुत ज्यादा इनके मन में दिख रहा है। आप जैसे देख रहे हो कि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस है। ये हर चीज आपको देना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझ चुके हैं ना आपके प्यार को, आपकी वैल्यू को। इनको फील हो रहा है कि यार वो मेरे सुख दुख में भी थी या सुख दुख में भी था। आज आज मतलब मेरा करियर नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई मेरे पास नहीं है, ठीक है। या फिर इनको
बिजनेस में या कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहे हैं या इनकी जॉब चले गई है, कुछ तो आपको सेपरेट करने के बाद ऐसी चीजें हुई हैं इनके साथ, ठीक है। या फिर मतलब वहां मन नहीं लग रहा, या वहां हो सकता है जॉब भी है, सब कुछ है, पर वहां इनके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, होती है ना, जॉब वगैरह में भी तो पॉलिटिक्स होती है, या बिजनेस उस हिसाब से नहीं चल रहा अगर बिजनेस करते हैं, या जो भी है, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो खुलकर बात भी करना चाहते हैं, जो ये नो कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है ना, उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो आप या तो पास्ट को कुरेदोगे, पास्ट को लेकर बैठे रहोगे, या फिर आप इनको ना फिर से यही कहोगे, तुमने कौन सा मुझे स्टेबिलिटी दी, तुम क्या कर रहे थे, या क्या क्यों नहीं तुमने दी, मतलब वो चीजें जिससे ये पहले भी इरिटेट हो रहे थे, इनको लग रहा है कि फिर से मैं इरिटेट हो सकता हूं। देखो ये समझा नहीं पाते हैं, ये समझाना तो चाहते हैं, फील अंदर से करते हैं, पर हो सकता है इनका समझाने का तरीका नहीं है, बिल्कुल जैसे रूड बिहेव कर लेना, मतलब फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाना, बता नहीं पाना कि अरे समझा तो दो कि अभी मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम दो, मैं चीजें सही करूंगा या करूंगी। ये चीज नहीं है आपके पार्टनर पे, पर अंदर से हाँ इनकी फीलिंग्स यही है कि आपको समझाना चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस दो, तो आपको भी इनको थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है, अपने में फोकस करो, सेल्फ लव करो, इनको थोड़ा स्पेस दो, इनको इनके उसमें छोड़ दो, इनके हालातों पे छोड़ दो, ठीक है। ये लौटकर जरूर आएंगे, आपसे प्यार करते हैं और लौटकर भी जरूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरे कार्ड से देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द टावर, ओके, मैं क्लियरफाई नहीं कर रही हूं, अलग से कार्ड्स निकाल रही हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं पहले कार्ड्स, तो मैं क्लियरफाई करके नहीं देख रही हूं, अलग से निकाल रही हूं, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और बताइए। तो यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है स्ट्रेंथ, ओके, यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, सारे नेगेटिव कार्ड है। यहां पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, मतलब बहुत लो एनर्जी वाले दिख रहे हैं। बॉटम से है 4 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, देखो यहाँ पर हाँ ऑल जोडिक साइन मैंने आपको बता दिए थे, सारे ही जोडिक साइन निकल के आ चुके हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो गलती बहुत की है पास्ट में, मतलब बहुत इमेच्योर सी एनर्जी थी इनकी, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया है, ऐसा दिख रहा है बहुत इमेच्योर थे, मतलब दिमाग से नहीं सोचना, दिमाग से फैसले नहीं लेना, समझना नहीं, और आपके लिए कहीं खड़े भी नहीं हुए। ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज है, या फिर कोई रोमांटिक पार्टी वाला सीन है, और पैसों की वजह से यहाँ पर ये अटैच हुए हैं किसी थर्ड पार्टी से, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स का कार्ड मनी को, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मटीरियलिस्टिक चीजों को, तो मुझे ऐसा दिख रहा है बेनिफिट्स था। अब चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पहले कार्ड्स में देखकर कि यहाँ पर इनको थर्ड पार्टी के साथ कुछ बेनिफिट हो रहा था, कुछ ना कुछ चीजें इनको ऐसा लग रहा था कि यहां से मुझे फायदा हो सकता है, समझ रहे हो आप। तो बस सेल्फिश होकर और आपका ना सोचकर ये उधर को चले गए, गलतियां करी, इमेच्योरिटी की, लड़ाई झगड़े किए, आर्ग्यूमेंट्स किया, आपको अपने से दूर किया, और ऐसा दिख रहा है कि बुरी लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, कि बहुत कहा सुनी हुई है, और बहुत गंदी वाली कहा सुनी। आपने भी बहुत कुछ बोला है, ठीक है, और इन्होंने भी बहुत कुछ बोला है, तो वही रीजन बना है आप दोनों के अलग होने का। यहाँ पर द टावर का कार्ड है, ठीक है, आपके लिए हिम्मत नहीं ला पाए, आपके लिए हिम्मत नहीं जुटाई इन्होंने आपके लिए स्टैंड लेने की, या करियर पे फोकस करें। अगर आप भी ऐसा फील करते हो कि इतना प्यार करता था मुझे या करती थी, तो करियर को तो स्ट्रांग बनाता या बनाती, फिर बात करता घर में, मेरे घर में, अपने घर में, आप ऐसा भी समटाइम्स फील करते हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा आप चाहते थे, ठीक है। पर अभी देखी जाए करंटली तो 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से था 4 ऑफ कप्स, यहां पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो किस एनर्जी में आपके पार्टनर, आपकी बात, क्योंकि आपने इनको समझाया है हमेशा, ठीक है, और आपकी बात ना मानने की वजह से आज ये इस एनर्जी में पहुंचे हैं। आज ये आपको इतना मिस करते हैं, आज इनके पास थर्ड पार्टीज की भी लाइन हो, पर फिर भी वो सुकून नहीं है, वो शांति नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो बधापन, वो ऐसा एनर्जी दिख रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं।
समझ रहे हो? कई बार रातों को नींद नहीं आती आपको स्टॉक करने के लिए। ये कई बार ऐसा दिख रहा है कि ऑनलाइन देखते हैं, फेक आईडी से देखते हैं, या फिर अपने दोस्तों की आईडी से देखते हैं, या फिर आपके बारे में किसी ना किसी से पता करने के लिए, यार उसके बारे में पता कर दो, अपने दोस्तों से कहते हैं। ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि क्योंकि आपके प्यार की और आपके इमोशंस की वैल्यू है यहां पर। पहले नहीं थी पर अब हो गई है, ठीक है? पर इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तुम भी तो समझो, मन ही मन में ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा तुम भी समझो। अब तुमने मुझे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मुझे अपने से दूर कर लिया। देखो गलती इनकी थी, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बदल चुके हो, आप इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया, वो एक टेम्पररी ब्लॉक था। क्यों? क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। आज ये अनब्लॉक करना चाहते हैं, या कर भी दिया हो कुछ लोगों के पार्टनर ने, या आपको पता है नहीं पता है, आपने भी ऐसा दिख रहा है कि आपने भी ब्लॉक कर दिया इनको, ठीक है? पर हाँ, ये मतलब मीन नहीं कर रहे थे वो ब्लॉक करना, या कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूं। अनब्लॉक तो कर दे करते, पर अभी हर्ट हो रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपने भी ब्लॉक कर दिया हो, आप बात नहीं करना चाहते हो इनसे। देखो करना चाहते हो नहीं हो, पर ये ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है? आप कहोगे कि मैं तो बहुत बात करना चाहती हूँ, करना चाहता हूं, उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है? तो या ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है? तो चलिए थोड़े कार्ड्स और लूंगी, उनकी फीलिंग्स और देखेंगे। बेसिकली अब आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं ये, या हो सकता है कर भी दिया हो, पर अनब्लॉक होना भी चाहते हैं। रोज देखते रहते हैं कि अब अनब्लॉक करा इसने मुझे, या अभी करा तभी करा, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, बताइए और कैसा फील कर रहे हैं। योर फैंटेसाइज ब्लेंड्स विद माइन, आपकी फैंटेसीज जो हैं वो इनकी फैंटेसीज हैं, ऐसा फील हो रहा है। आई लव द वे यू लाफ, आपका हंसने का तरीका, मतलब बेसिकली आपकी छोटी छोटी चीजें इनको याद आ रही हैं। कैसे आप हंसते थे, कैसे बोलते थे, कैसे शर्माते थे, वो चीजें इनको याद आ रही है। यू आर द वन दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटिफुल स्टार। जब भी ये स्टार्स को ये ऐसा बताना चाहते हैं, जब भी मैं खूबसूरत से तारों को देखता हूँ या देखती हूँ ऊपर, तो तुम्हारा ही चेहरा मेरे माइंड में आता है। कोई भी खूबसूरत चीज होना, जब ये किसी खूबसूरत चीज को देखते हैं तो आपका ही फेस इनको याद आता है, ये ऐसा फील कर रहे हैं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव, आपने जब से इन्हें छोड़ा है ना, या जब से आपकी वैल्यू इनको रियलाइज हुई है ना, या जब से इन्होंने आपको सेपरेट किया है, हो सकता है कि अब इनको आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है। तो तब से, जब से इनको एहसास हुआ है बेसिकली, तब से ये आपको पल पल मिस कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, आप हमेशा इनकी केयर करते थे, ये कैसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपने इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके एक ऐसी एनर्जी में रखा है ना कि बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा नर्चरिंग, बहुत प्यार दिया है। यू कॉम्प्लीमेंट मी, आप इनको हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते थे, तुम अच्छे लग रहे हो या अच्छी लग रही हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब आपको ना ये हर वे में अच्छे लगते थे, कुछ भी पहन ले, कुछ भी कर ले, मतलब आप ना कैसे भी रहें, आप तो इनसे इतना प्यार करते थे ना, वो चीजें दिख रही हैं। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके, आप इनको कॉल करते थे, टेक्स्ट करते थे कि ये सही है नहीं है, तो वो चीजें इनको याद आ रही है, आपने इनकी केयर की है ना बेसिकली, वो चीजें ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओके तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।